हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। टारगेट जॉब स्कैन में आप सबका स्वागत है। यहाँ आपको पता है कि डेली हम एसएससी, एचएसएससी या कोई भी आर्मी से संबंधित या स्टेट लेवल की कोई भी वैकेंसी आती है तो उसमें हम सबसे पहले आपको अपडेट करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं। आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी ने निकाली बम्पर भर्तियाँ, जिसमें पीजीटी, टीजीटी और जेबीटी वाले कर सकते हैं आवेदन। आर्मी पब्लिक स्कूल जो है हमारे, उनके अंदर वैकेंसी निकाली गई हैं और ये वैकेंसी होती हैं, कुछ परमानेंट होती हैं, कुछ एडोक पे होती हैं। और इन वैकेंसीज़ के अंदर वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने पहले, आप कह सकते हैं, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर किया हो, जो 2022 में लिया गया था और फिर बाद में 2023 में भी लिया गया था। और इसमें सी टेट एग्ज़ाम भी पास होना चाहिए, तब वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जैसे पोस्ट निकली हैं पीजीटी के लिए, इंग्लिश के लिए। उसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर हिंदी के लिए, संस्कृत के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, साइकोलॉजी एंड अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी के लिए। इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए सब्जेक्ट होना ज़रूरी है और साथ में बीएड और एमएड भी ज़रूरी है और उसके अंदर 50% मार्क्स भी ज़रूरी हैं। इसी तरह अगर बात की जाए पीजीटी फाइन आर्ट की वैकेंसी भी है इसमें, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट इन सब्जेक्ट, यानी आपका फाइन आर्ट के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। टीजीटी अगर बात की जाए तो उसमें इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, साइंस, मैथ और सोशल स्टडी के लिए निकली है टीजीटी के लिए। ग्रेजुएट इन सब्जेक्ट यानी आप उसमें बीए पास होने चाहिए, साथ में बीएड विद मैक्सिमम 50% मार्क्स उसके अंदर होने चाहिए। टीजीटी काउंसिल के लिए भी निकली है यहाँ पर। इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन इन साइकोलॉजी या फिर ग्रेजुएट विद डिप्लोमा इन काउंसलिंग, ये आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। इसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन की भी निकली है वैकेंसी, जिसमें आप कह सकते हैं बीपीएड मांगा गया है इसके अंदर। और इसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर पीआरटी जो है, उसके ऑल सब्जेक्ट की यहाँ पर वैकेंसी आई है, जिसमें ग्रेजुएशन विद बीएड और 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, जो एलिमेंट्री एजुकेशन जिसको डीएड बोलते हैं वो होना चाहिए और 50% उसके अंदर मार्क्स होने चाहिए। पीआरटी के लिए कंप्यूटर साइंस के लिए निकली है और कंप्यूटर के साइंस के लिए जो योग्यता है वो क्या है, ग्रेजुएट इन द सब्जेक्ट बीटेक, बीसीए, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस विद मैक्सिमम 50% मार्क्स। इसके बाद पीआरटी में निकली है वेस्टर्न डांसर, इसमें भी ग्रेजुएट इन द सब्जेक्ट विद 50% मार्क्स। पीआरटी में निकली है म्यूजिक, वोकल एंड इंस्ट्रूमेंट के लिए, ग्रेजुएट इन सब्जेक्ट विद 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके बाद असिस्टेंट टीचर के लिए जो क्लास फर्स्ट और सेकंड के लिए निकली है, इसमें भी ग्रेजुएट विद बीएड होना चाहिए, 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, एलिमेंट्री एजुकेशन आप कह सकते हैं डिप्लोमा होना चाहिए जिसको डीएड बोलते हैं, और 50% मार्क्स उसमें होने चाहिए। पीआरटी में स्पेशल एजुकेशन की भी निकली हैं, जिसमें योग्यता है ग्रेजुएट विद बीएड जिसको स्पेशल एजुकेशन बोलते हैं, और जो आप कह सकते हैं 1 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन विद 50% उसके अंदर मार्क्स होने चाहिए, और ये इसके लिए योग्यता बताई गई है। हेड मिस्ट्रेस यानी प्री प्राइमरी विंग के लिए भी निकली हैं, जिसमें ग्रेजुएट और अबव इन एनी डिसिप्लिन, ए टीचिंग डिग्री, बीएड, एलिमेंट्री एजुकेशन या एनटीटी, एडमिनिस्ट्रेशन चेंज ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड मिडिल स्कूल और हायर स्कूल, एट लीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस एज हेड ऑफ स्कूल, यानी 5 साल का हेडमास्टर का उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। सुपरवाइजर ऑफ प्राइमरी विंग ऑफ रिकॉग्नाइज्ड हाई स्कूल ऑफ एपीपीएस, यानी किसी भी स्कूल में वो 5 साल तक हेड मास्टर के रूप में भी उन्होंने काम किया हो, तो वो हेड मिस्ट्रेस के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके बाद प्री प्राइमरी टीचर्स की बात की जाए, यानी नर्सिंग की बात की जाए, जिसमें एलकेजी यूकेजी के लिए भी निकली है, और इसमें 6 क्लास के लिए नेशनल टीचर ट्रेनिंग कोर्स और या फिर 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, जो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और इसमें आपके 50% मार्क्स भी होना चाहिए, तब जाकर आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज स्ट्रक्चर रहता है 40 साल, और
अगर बात की जाए इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं, और ये लास्ट में आप कह सकते हैं जनवरी के लास्ट महीने में, यानी जनवरी 2024 में इसमें आप कह सकते हैं कैंडिडेट की लिस्ट जारी की जाएगी। तो इस प्रकार से जो आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी है उसमें वैकेंसी निकली है और उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई वही कर सकते हैं जिन्होंने ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट दिया हो 2022 का, 2023 का, वही कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। धन्यवाद।